नमस्कार, मेरा नाम तबारक है। सिटी फोकस न्यूज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में 18 मई को पटना में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। यह भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के बाद देशभक्ति का प्रतीक बना। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए गयाजी करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। पटना के बेउर में मॉर्निंग वॉक के दौरान कारोबारी संजय कुमार पर बदमाशों ने गोलीबारी की। बीच सड़क पर दौड़ाकर किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू। यह पहल महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए बिहार सरकार की ओर से उठाया गया कदम। प्रशांत किशोर ने 19 मई से बिहार बदलाव यात्रा शुरू की, जिसमें जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की गई, जिसमें पूर्णिया पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार के 23 जिलों में भीषण गर्मी के कारण हीट वेव अलर्ट जारी। 20 मई के बाद मौसम में बदलाव की उम्मीद। कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई। सारण जिले के डेरनी में बारात के रथ पर 11,000 वोल्ट का तार गिरने से दो भाइयों की जलकर मौत। बिजली विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 मई को पटना जंक्शन में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल हब और सबवे का उद्घाटन किया, जिससे यातायात और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। बिहार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की किया घोषणा। राहुल गांधी 15 मई को पटना और दरभंगा में शिक्षा न्याय यात्रा के लिए पहुंचे। कांग्रेस ने 60 से अधिक नेता बिहार में इस यात्रा का हिस्सा बने। अब खबर विस्तार से। उससे पहले अगर आप हमें इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। यह मुलाकात आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर रणनीति बनाने के लिए थी। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने एनडीए गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग को चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि बिहार में विकास और सुशासन के लिए गठबंधन एकजुट है। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से चिराग पासवान और नीतीश के बीच मतभेद की खबरें थी। इस मुलाकात ने गठबंधन की एकता का संदेश दिया है। चिराग पासवान ने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि बिहार के हित में हमारा लक्ष्य एक है। इस मुलाकात के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। किसान कार्तिक किशोर की मिसाल। पूर्णिया के कार्तिक किशोर ने तालाब में मखाना और मछली पालन को एकीकृत कर एक नई मिसाल पेश की है। उनकी इस पहल से न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई बल्कि स्थानीय किसानों के लिए भी प्रेरणा बनी। कार्तिक ने बताया कि मखाना बोर्ड की स्थापना से उन्हें और अधिक लाभ होगा। जिला प्रशासन ने उनकी सफलता को सराहा और अन्य किसानों को इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां लोग इसे बिहार के कृषि नवाचार का उदाहरण बता रहे हैं। कार्तिक अब अपने गांव में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। अररिया में मौसम विभाग ने भारी बारिश और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रविवार रात को हुई बारिश ने कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा की। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए उपाय करने को कहा गया है। इस मौसमी बदलाव ने स्थानीय लोगों को परेशान किया, लेकिन कोई जनहानि की खबर नहीं है। जिला आपदा प्रबंधन टीम सक्रिय है। कटिहार में जेडीयू विधायक विजय सिंह निषाद के घर के बाहर अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की, जिसमें उनका पड़ोसी घायल हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यह घटना रविवार देर रात की है और राजनीतिक तनाव का कारण बनी। विधायक ने इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। यह घटना जिले में चर्चा का विषय है।
किशनगंज में रविवार रात रप्ती सागर एक्सप्रेस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिससे एक यात्री को मामूली चोटें आई। रेलवे पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है और रेलवे स्टेशन के आसपास सुरक्षा की कमी है। रेलवे ने गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया। इस घटना ने यात्रियों में डर पैदा किया और सोशल मीडिया पर लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मधेपुरा में पुलिस ने नौकरी और लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले एक साइबर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह ऑनलाइन फर्जी लिंक भेजकर लोगों से लाखों रुपए ठग रहा था। पुलिस ने उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और फर्जी दस्तावेज बरामद किए। एसपी ने बताया कि गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला था। पीड़ितों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। यह खबर जिले में चर्चा में है। सहरसा में रविवार को 1 किलोमीटर के दायरे में आए चक्रवाती तूफान ने 100 से अधिक परिवारों को बेघर कर दिया। कई घर और फसलें क्षतिग्रस्त हुई। जिला प्रशासन ने राहत सामग्री वितरण की और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था की। प्रभावितों ने त्वरित सहायता की मांग की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक सतर्क रहने की चेतावनी दी है। यह घटना सहरसा में मौसम की अनिश्चितता को दर्शाती है। भागलपुर में नीतीश कैबिनेट के फैसले के तहत जल जीवन हरियाली अभियान को 2030 तक बढ़ाने की घोषणा का स्वागत किया है। जिला प्रशासन ने पौधारोपण और जल संरक्षण के लिए नए लक्ष्य तय किए। स्थानीय संगठनों ने इस पहल में भागीदारी की घोषणा की। नीतीश कुमार ने कहा कि यह अभियान बिहार को पर्यावरणीय रूप से मजबूत बनाएगा। भागलपुर में इस अभियान के तहत कई तालाबों का जीर्णोद्धार शुरू हो चुका है। बिहार के 17 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। 12 जिलों में ऑरेंज और 5 जिले में येलो अलर्ट है। आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के कारण 6 लोगों की मौत की खबर है। पटना, गया और भागलपुर जैसे शहरों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और पेड़ों या खुले मैदानों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए उपाय करने को कहा गया है। यह अलर्ट अगले 48 घंटे तक प्रभावी रहेगा। बिहार में मानसून से पहले ऐसी मौसमी गतिविधियां असामान्य नहीं है, लेकिन इस बार तीव्रता अधिक है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमें तैनात की है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दरभंगा का दौरा किया। उन्होंने दलित छात्रों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। राहुल ने अंबेडकर छात्रावास का दौरा करना चाहा, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों में से प्रवेश नहीं दिया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, जिसके बाद 2 एफआईआर दर्ज की गई। राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर दलितों और पिछड़ों के प्रति उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और अवसरों में समानता के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस दौरे को बिहार में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राहुल का यह दौरा युवाओं में उत्साह जगाने में सफल रहा।